So the format of a letter to the editor of a newspaper वो कुछ इस तरह से है. पहले आता है हमारा सेंडर एड्रेस. हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, यानी एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट्स डिटेल ऑफ द सेंडर, अपना एड्रेस जो क्वेश्चन में दिया हो. इसमें ईमेल, फोन नंबर अगर जरूरत है तो मेंशन करो, वरना कोई जरूरत नहीं है. डेट, फिर डेट लिखोगे आप जिस डेट में आप, एक स्पेस, लीविंग वन स्पेस, एक स्पेस और एक लाइन छोड़कर आप डेट लिखोगे. डेट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था कल, जॉब एप्लीकेशन वाला ही चलेगा. फिर रिसीविंग एडिटर एड्रेस, मैंने जिसको आप भेज रहे हो वो कौन है जिसे आप भेज रहे हो. मैनेजर, मैंने आमतौर पर एडिटर है तो लेटर टू द एडिटर आएगा. पहले आप लिखेंगे द एडिटर, फिर उसके बाद नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, फिर उसका एड्रेस. तो रिसीविंग एडिटर एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उसका सब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है लेटर का, किस लिए लिख रहे हो आपको लेटर, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपने किस वजह से लिखना, तो इट मस्ट बी रिटन इन वन लाइन, एक लाइन में लिखना होना चाहिए. ठीक है. फिर सैल्यूटेशन, सर, रेस्पेक्टेड सर, मैडम, रेस्पेक्टेड मैम, इस तरह से. स्पेस. फिर बॉडी. बॉडी क्या है, 3 पैराग्राफ्स में लिखेंगे हम. 3 पैराग्राफ्स में लिखा जाता है. फर्स्ट में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, और पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ, और पर्पस लिखोगे, किस वजह से आप लेटर लिख रहे हो, क्या रीजन है आपके लेटर लिखने का. पैराग्राफ 2, गिव अ डिटेल ऑफ द मैटर, फिर उस मैटर को डिटेल में लिखना है. ज्यादा बड़ा डिटेल नहीं लिखते हम, क्योंकि अभी आपका ये 5 मार्क्स का आएगा, बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का आता है. पैराग्राफ 3, conclude by mentioning that you expect from editor, अब आप क्या एक्सपेक्ट करना चाहते हो एडिटर से वो लिखोगे. एग्जाम्पल, यू मे वांट हिम टू हाईलाइट द इशू, ये न्यूज़पेपर में डाल दीजिए, मैगजीन. हालांकि हम इस बात को पहले भी लिख सकते हैं. तो पैराग्राफ 3 में कंक्लूजन आता है. फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, फिर सेंडर नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन अगर है तो. कुछ बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं. एक बच्ची आई थी, कहाँ चली गई, तान्या बच्ची आई थी. तान्या बेटा, हाउ आर यू? तान्या नारंग, हाउ आर यू बेटा? सृष्टि, हाउ आर यू? फाइन. चलिए, साउंड्स गुड बेटा, हैव अ नाइस डे. तो आप दोनों थोड़ा लेट आए हैं तो थोड़ा सा मैं फिर से बताता हूँ. यहाँ पे लेटर टू द एडिटर कर रहे हैं हम. लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर किस तरह से होता है, पहले सेंडर एड्रेस, एड्रेस आएगा अपना, हम जो लिख रहे हैं अपना एड्रेस, किस फॉर्म में लिखेंगे अभी मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको. ठीक है. इसके बाद डेट आएगी, स्पेस देंगे, एक लाइन छोड़ के. डेट लिखने का फॉर्म कल की तरह होगा, जैसे मैंने कल जॉब एप्लीकेशन बताया था, ठीक उसी तरह से. रिसीविंग एड्रेस, सॉरी रिसीविंग एडिटर एड्रेस, रिसीव एडिटर का एड्रेस वो लिखेंगे हम. कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, और फिर उसके लोकेशन. बस इस तरह से 3 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे. इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन पर्पस ऑफ द लेटर, किस लिए लिख रहे हो आप, वो 1 लाइन में लिखा जाएगा. फिर सैल्यूटेशन, रेस्पेक्ट सर, रेस्पेक्ट मैडम, रेस्पेक्टेड सर, इनमें से आप तीनों में से किसी भी लिख सकते हो. रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हो, सर भी लिख सकते हो, मैडम भी लिख सकते हो. ठीक है, बोर्ड ने तीनों अलाउ कर. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग. हु इज दिस गर्ल? अनुष्का. ओके सर, अनुष्का पवार. अनुष्का पवार. ओके बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, हैव अ नाइस डे. आई थिंक आप थोड़ा मैं फिर से बता देता हूँ इसको, यहाँ से शुरू से ही बताता हूँ. अभी आपकी एंट्री हुई है. तो फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस, पहले हमारा सेंडर एड्रेस लिखते हैं हम. लेटर टू द एडिटर कर रहे हैं, हाउ टू राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर. ठीक है. तो फर्स्ट हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस. ये फॉर्मेट है पूरा का पूरा 8 पॉइंट्स में. तो पहला सेंडर एड्रेस, इसमें आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस और लोकेशन. किस तरह से लिखेंगे अभी दिखाऊंगा मैं. डेट लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के आप 1 स्पेस देके आप एक अपडेट लिखेंगे. इसके बाद रिसीवर एड्रेस लिखेंगे आप, जो रिसीव कर रहा है द एडिटर, और फिर नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, एडिटर एंड नेम ऑफ द न्यूज़पेपर आएगा, और उसका लोकेशन आएगा. फिर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उसका सब्जेक्ट आएगा, मेन पर्पस क्या लेटर का वो क्वेश्चन में दिया होगा, एक लाइन में लिख के उसे लीव कर देंगे. देन सैल्यूटेशन लिखेंगे आप, सर, मैम, रेस्पेक्टेड सर, मैम, तीनों ही लिख सकते हो आप. खाली सर भी लिख सकते हो, खाली मैम भी लिख सकते हो, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं आप, कोई डिडक्शन नहीं है इसमें. देन बॉडी स्टार्ट होती है.
3 पैराग्राफ्स में होगा ये। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। तो फर्स्ट यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करोगे, और पर्पस ऑफ राइटिंग मैंने कि आपको क्यों, किस लिए आप लेटर लिख रहे हो। सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरा डिटेल लिखना है कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर होती है। और पैराग्राफ थर्ड जो है उसमें कंक्लूजन लिखना है कि आप क्या चाहते हो एडिटर से। देन 7 कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सेंडर नेम, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। अब क्वेश्चन को यहाँ देखो, समझ में आ जाएगा कि मैंने इतनी देर से क्या बोला है। क्वेश्चन है, यू आर राधा जी, मेंबर ऑफ एनजीओ आवाज, write a letter to the editor of a national daily for a public movement to clean the Yamuna river. You must introduce yourself, describe how the people are to be blamed for polluting the river. हाँ, yes, yes, बोलिए। सर जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं, सर जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो जैसे हम उसमें जो कंटेंट लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं लेटर की, तो सर हम वो किस तरीके से लिखते हैं? मतलब इस तरीके से लिखते हैं कि हम एडिटर को बताएंगे और एडिटर अपने तरीके से समझ के छापेगा अखबार में, या फिर हम डायरेक्ट वो लिखते हैं जो एडिटर छापेगा अखबार में, हम उसे देंगे और वो वही छाप देगा अखबार में? नहीं, सेकंड वाला हाँ, मतलब कैसे लिखते हैं लेटर टू एडिटर? फर्स्ट पॉइंट जो आपने फर्स्ट पॉइंट बोला है उस हिसाब से लिखा जाता है। मतलब हम मतलब एडिटर को अपने व्यूज बताते हैं, फिर एडिटर हमारे व्यूजों को समझ के अपने तरीके से लिख के छापता है अखबार में। राइट, फिर वो कंफर्म करता है। हाँ, आप एडिटर्स क्या है, एडिटर कंफर्म्स द न्यूज, कंफर्म्स द सिचुएशन दैट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। देयरआफ्टर एडिटर finds to know what is exact news. Thereafter editor writes in the newspaper. So that's why the first step to be followed. Second step नहीं, second step is not like that. Second step को नहीं करते। ठीक है, you are telling the problem, जो problem है। अब देखिए, you are राधा जी, member of NGO आवाज। ठीक है, आप राधा जी हैं, NGO आवाज के रहने वाले, मैंने कि आप मेंबर हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। अभी नेशनल डेली क्या है, यहाँ समझो जरा, मैं नेशनल डेली को समझा रहा हूँ। ये नेशनल डेली का थोड़ा सा खेल रहेगा, हल्का सा खेल, अभी समझ में आ जाएगा। अगर कहीं लिखा है नेशनल डेली, which means इसका मतलब क्या है? इसको न्यूज़पेपर का नेम लिखना। हाँ, दैट इज आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, या आपका द हिंदुस्तान टाइम्स, ये हिंदी में भी आता है। डेली टाइम्स। अब अगर आता है लोकल डेली, हाँ, द डेली टाइम्स भी आता है, वेरी गुड। अगर क्वेश्चन में लिखा था लोकल डेली, इन लोकल डेली आपको लिखना है लोकल न्यूज़पेपर का नाम, दैनिक जागरण, ठीक है, अमर उजाला, या कोई अगर दिया हुआ हो तो दिस इज द डिफरेंस। ये डिफरेंस आप समझ लो, दिस इज द डिफरेंस, यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व इट। ठीक है, तो इसको आपको उस हिसाब से फिर रिजॉल्व करना है। So you are Radha ji, member of NGO Awaz, write a letter to the editor of a national daily, means English newspaper, for a public movement to clean the Yamuna river. एक public movement चलाना है यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए। आप सलाह दे रहे हो कि इस रिवर को साफ करें हम, वो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत एक तरह से। अब है क्या, क्यों, रीजन क्या, ब्रैकेट में दिया हुआ, यू मस्ट इंट्रोड्यूस सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे। डिस्क्राइब हाउ द पीपल आर टू बी ब्लेम्ड, कि किस तरह से लोग जिम्मेदार हैं फॉर पोल्यूटिंग द रिवर, रिवर को पोल्यूट कर रहे हैं। एंड सजेस्ट द नीड ऑफ इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट, और वाटर ट्रीटमेंट का को इंस्टॉल करें, प्लांट को, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, टू क्लीन द रिवर, रिवर को क्लीन करने के लिए। अब किस तरह से, देखिए जरा, ये किस तरह से, देखिए क्वेश्चन में हमें सेंडर एड्रेस नहीं दिया हुआ, तो सेंडर एड्रेस आप अपनी एंड पे लिख सकते हो। सेंडर एड्रेस लिखने का सिर्फ 2 लाइन में सेंडर एड्रेस होता है, 33 जल विहार, 22 शिवपाल कॉलोनी, या जो भी कुछ कॉलोनी है, ठीक है, मास्टर कॉलोनी, 33 मास्टर कॉलोनी, या 33 रामबाग, इस तरह से, और फिर आगे मवाना, या 33 जल विहार, वजीराबाद, न्यू दिल्ली, ये हो गया। बस इतना लिखा जाता है, यानी पहले नंबर्स और फिर उसके बाद वो आपका घर का एड्रेस होता है। बहुत से लोग यहाँ पे रामबाग मवाना लिखते हैं, जैसे पूरा रामबाग में उन्हीं का घर है, बाकी सारे रामबाग खाली हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट, यहाँ पे नंबर्स होना चाहिए, यानी ये पर्टिकुलर नंबर रामबाग में उसका है, ऐसा मत लिख देना, आप लिख देते हैं बहुत से लोग। ठीक है, तो
इसको थोड़ा ध्यान रखना। देन स्पेस, देन डेटेड। डेट देने का ये भी एक फॉर्मेट है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मैंने कल बताया था वो सबसे बेस्ट फॉर्मेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देयर आफ्टर द एडिटर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इससे पहले ऊपर की तरफ रिसीवर एड्रेस, द एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट। अब वो लिखा कैसे जाना है, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि लोकल डेली नेशन, और उसके बाद उस न्यूज़पेपर की लोकेशन। स्पेस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया आपने नीड फॉर पीपल मूवमेंट फॉर क्लीन यमुना, जरूरी है आपको क्या है, या आप या रिगार्डिंग, यहाँ पे आप से लिख सकते हो रिगार्डिंग पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। बस क्वेश्चन से पहले यहाँ पर रिगार्डिंग करो, रिगार्डिंग पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, आपने यहाँ पे लिखा रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये रिगार्डिंग क्या है कि रिगार्डिंग अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर, तो ये चीज हमारे पास आ जाती है। तो ये है मेन पर्पस इसका। तो रिगार्डिंग अ पब्लिक मूवमेंट टू क्लीन द यमुना रिवर। नेक्स्ट द एडिटर। अब वो एडिटर फिर उसका लिखेंगे, हमने लिखा द एडिटर, सॉरी फिर हमने डियर एडिटर, ये स्पेस ज्यादा हो गया था। अब आप लिखे आई एम राधा जी, यानी आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन में आपका नाम ऑलरेडी राधा जी दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा मत कर देना कि आपका नाम नहीं दिया और अपने आगे XYZ जी लगा दो, मैं तो XYZ जी हूं, नहीं, ये नाम दिया हुआ है, तो राधा जी नाम दिया हुआ है, तो राधा जी लिखा हुआ है, तो मेंबर ऑफ NGO आवाज ये भी लिखा है। तो आई एम राधा जी कॉमा मेंबर ऑफ NGO आवाज, आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या क्या कहना चाह रहे हो, आई एम राइटिंग टू यू, ये ध्यान रखना, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू, ये ऐसे ही रहेगा यहां से यहां तक, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, क्या हाईलाइट करो, द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन, यानी गिरती हुई कंडीशन ऑफ रिवर यमुना, या डिवास्टिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना। स्पेस, उसके बाद आप इसे मैटर को क्लियर करोगे। फर्स्ट सर इसे ऐसे भी तो लिखते हैं, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द, ऐसे करके। राइट, बहुत अच्छे। सर ऐसे लिखते हैं ना, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। दिस इज ऑल्सो राइट, दैट इज ऑल्सो राइट, और जो मैंने मेंशन किया दिस इज ऑल्सो राइट, आपकी अपनी मर्जी है। दिस इज योर विश कि आप किससे लिखना चाह रहे हो, थ्रू योर एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, ठीक है, ये आप अपने एंड पे कर सकते हो, दिस नो प्रॉब्लम। ये एक नया तरीका मैंने उस तरह से बता दिया कि आपने अपना कंफ्यूज, आई एम क्वेश्चन में से कॉमा जो भी है, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ रिवर यमुना। स्पेस दिया आपने। अब देखिए सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, गिव अ डिटेल ऑफ द मैटर, मैटर का डिटेल करना है हमको। तो डिटेल कैसे करना है, the city of Delhi is getting, अब जो है the city of Delhi is getting contaminated water from river Yamuna, तो city is getting contaminated water from river Yamuna, this is true। उसका the resident are to be blamed for this, इसका resident blame है, कैसे, because they pollute the river with garbage, sewage and filth, filth मतलब कूड़ा करकट, the river water is full of bacteria, plastic, chemicals and other waste materials, जो बिल्कुल सच है, it is unfit for consumption। The people have been demanding a water treatment plant, लोग बहुत टाइम से water treatment plant की डिमांड कर रहे थे। The people have been demanding water treatment plant, the authorities have not yet responding to the repeated request। हम ये कब लिखते हैं letter to the editor, letter to the editor हम तब लिखते हैं जब कोई आपकी बात नहीं सुन रहा हो सीधे, तब आप किसी और मीडियम को चूज करते हैं, किसी और टूल्स को यूज करते हैं, और वो टूल कौन सा हमारे पास, द टूल इज लेटर टू द एडिटर। तो आप ये जरूर लिखोगे कि पीपल हैव बीन डिमांडिंग, कोई डिमांड कर रहा है या पहले से ही हम इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वी हैव रेज्ड कंप्लेन अगेंस्ट द प्रॉब्लम, वी हैव रेज्ड मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट द प्रॉब्लम एंड द अथॉरिटीज हैव नॉट येट रेस्पॉन्ड, ये जरूर लाइन लिख देना, द अथॉरिटीज हैव नॉट येट रेस्पॉन्डिंग टू द रिपीटेड रिक्वेस्ट। आपने कई रिक्वेस्ट की लेकिन अथॉरिटीज ने कोई वो नहीं किया, तभी तो लेटर टू द एडिटर में दम आएगा। ये हो गया सेकंड पैराग्राफ। आ जाओ थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ क्या है, कंक्लूड बाय मेंशनिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एडिटर। आप इसको इसमें मेंशन करना है कि आप एडिटर से क्या चाहते हो, ठीक है, क्या चाहते हो, ये तो आपने मैटर बता दिया, क्या चाहते हो।
आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर। मैं चाहता हूं कि आप इसे हाईलाइट करो अपने न्यूज़पेपर में। अब अगर आप वो लिखते हो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर या थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट, ये जो भी कुछ है, Highlight the issue of हाईलाइट द इश्यूज या इन्फॉर्म अबाउट द जो भी कंडीशन है, टीम कंडीशन, ठीक है। तो फिर ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द प्रॉब्लम या इश्यू इन योर न्यूज़पेपर एंड अरोज पब्लिक इंटरेस्ट। ये लाइन आपको याद रखनी है, जो लास्ट में आपको लिखनी है। वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट, फिर हम सब एक साथ हो जाएगी। आपकी तरफ से सलाह होगी अगर आप सलाह देना चाहते हो तो, अदरवाइज यहाँ तक लिख के आप छोड़ दो, ठीक है। तो वी ऑल नीड टू गेट टुगेदर इन ऑर्डर टू गेट द प्लांट टू सेट अप इन आवर एरिया। हम चाहते हैं हम भी यहाँ एक साथ मिलकर प्लांट लगाएंगे। स्पेस, थैंक यू, योर सिंसियरली राधा जी, मेंबर नवाज, ये आपका डेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो छूट गई, तो आप यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखोगे, दैट इज अ कंसर्न सिटीजन। लास्ट में आप लिखोगे अ कंसर्न सिटीजन। ये चीज लिखकर आप इसे एंड करो, यानी कि जो भी आप नाम लिखोगे फिर मेंबर ऑफ कंसर्न सिटीजन, दैट्स द एंड ऑफ लेटर टू द एडिटर फॉर्मेट। अब आप मुझे बताओ आपको समझ में, हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? yes सर इसे sir. लिखने से क्या होता है कंसर्न सिटीजन? कंसर्न सिटीजन का मतलब होता है एक जिम्मेदार नागरिक, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं आई एम रेस्पॉन्सिबल इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी लोग नहीं लिखते। सपोज करो आपकी गली में क्या नाम है बेटा आपका? आयुषी। आयुषी। आयुषी बच्चे, अगर मान लो आपकी गली में मतलब कि कूड़ा करकट ज्यादा हो गया, ठीक है, गार्बेज ज्यादा फैल गया, और आप बाहर, और उसका जब बारिश होती है उसके बाद छमछमा चमचम, तो फिर कैसा होता है बारिश के बाद सीन, चप 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 की आवाज सी आती है, आप चल रहे हो और ठीक है, फिर उसके बाद पानी भी बढ़ जाता है, सपोज, ठीक है, सपोज ऐसा हो नहीं रहा, बता रहा हूँ, इमेजिन करो, सोचो पानी बढ़ जाता है, उसमें से लड्डू घूम रहे हैं गोल गोल से, ठीक है, तो किसी की पन्नी आ रही है, किसी के लड्डू घूम रहे हैं, लड्डू इन द सेंस किसी की लैट्रिन पड़ी हुई है गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो लड्डू घूम रहे हैं, ठीक है। अब किसी लड्डू पे आपका पैर पड़ा, लड्डू पे चढ़ गया, चप, ठीक है, फिर उसका आपको चप चप की आवाज है, तो कैसी कंडीशन होगी? तो क्या आप इस, अभी तक सब लोग चले गए किसने पूछा, लेकिन आपने देखा कि नहीं ऐसे लड्डू मैंने कि मुझे पचकाने नहीं है, तो आपने क्या किया? यू डिसाइडेड टू रेज अ कंप्लेंट अगेंस्ट दो लड्डू, मैंने कि फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये ब्लॉकेज हो गया है एंड नो वन इज कमिंग टू क्लियर, कोई नहीं आ रहा है इसको साफ करने के लिए नाली को, ठीक है। ऐसे तो लड्डू पचकते रहेंगे और खुशबू आती रहेगी घर में, फिर सैनिटाइजर छिड़कते रहना, ठीक है। तो दैट्स नॉट डजंट मीन कि, तो वही है रीजन। अब समझ में आया इसका कंसर्न सिटीजन लिखने का क्या मतलब है? हेलो, कंसर्न सिटीजन लिखने का क्या इंपॉर्टेंस है, समझ में आया? अनुष्का, अनुष्का, आयुषी, बोलिए बच्चे।